नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ध्यान और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज़। मौजूद हैं इस वक्त हम मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट, जहां से बरौदिया घाट गांव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश राय जी यहां पे मैदान में। तो वहीं कांग्रेस से निर्मला सप्रे। बात होगी 2003 की कि जहां 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी बीना पे राज कर रही है। अब देखना ये होगा कि 2023 में निर्मला सप्रे महेश राय को कितनी टक्कर देती हैं। तो बातचीत होगी महेश राय जी से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। आज बरौदिया घाट में जनसंपर्क अभी चल रहा है और आप लोगों का स्वागत है कि आप बरौदिया घाट जैसे दूर के गांव में आए हैं। जनसंपर्क में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। इस गांव के सभी सम्मानीय किसान भाई भी हैं मेरे साथ में, और हम विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2003 के बाद और 2003 का बीना विधानसभा क्षेत्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। सड़कों के मामले हों, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे बीना नदी परियोजना हो, चाहे नल जल योजना के माध्यम से, टोटी और नल के माध्यम से हर घर पानी पहुंचाने का, विकास के मुद्दे को हम चुनाव में जनता के बीच में हैं। भाई साहब, क्या कारण रहा कि टिकट लेने में थोड़ी देरी हो गई? टिकट तो मेरे साथ में एक लंबी लिस्ट थी, कोई मैं अकेला नहीं था। एक बाकी लगभग 65-68 लोगों की लिस्ट बाकी रह गई थी। इतने ही थे ना लगभग। हाँ, तो ऐसे 65-68 लोग थे। तो ये पार्टी का फैसला है। वो सर्वे होते हैं और कई एजेंसियां सर्वे करती है। उसके बाद जिसके नंबर गेम अच्छा होता है उसी को पार्टी टिकट देती है। जादू का कर दो कि तीसरी बार भी आप ही मैदान में आ गए। जादू कामों के आधार का जादू है, काम के आधार पर जादू है। और भी प्रत्याशी थे, सब टिकट मांग रहे थे, और पार्टी ने जिस पर विश्वास किया, महेश राय पर विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा लगातार यानी बीना में चर्चा हुई लोगों से, कहीं ना कहीं विरोध की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर भी, सड़क को लेकर भी, विकास एक मुख्य मुद्दा है और रोजगार को लेकर। इतनी बड़ी बीना रिफाइनरी है तो रोजगार से कहाँ वंचित रहेगा? रोजगार की अब शुरुआत होगी जब पेट्रोकेमिकल्स हब, जो पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, और उसमें लगभग 1 और 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर अब मिलने वाला है। और हम भाग्यशाली हैं बीना के लोग कि देश में और मध्य प्रदेश में कोई इतनी बड़ी लगभग 50,000 करोड़ की राशि से पेट्रोकेमिकल्स हब का हमें हमारे क्षेत्र में एक रोजगार लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। क्या देखते भाई साहब, लगातार कांग्रेस अपने वादे कर रही, दावे भी कर रही कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस जीत रही है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना के उतर रही मैदान में। क्या देखते हैं? कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करें तो वो 15 महीने का शासनकाल, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको उस 15 महीने में सिर्फ एक ही काम हुआ है कांग्रेस में, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। वो कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के बीच में आए हैं, मीडिया के माध्यम से आए हैं। विकास लगभग ठप हो चुका था, एक ईंट लगाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया था। और उन्हीं के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, पुनः हमारी सरकार बनती है। अब कांग्रेस किस बात को लेके जनता के बीच में जाएगी? 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ की बात कमलनाथ जी ने की थी। बीना में राहुल गांधी ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर यदि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना मुख्यमंत्री बदला गया, ना किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। झूठ बोलकर एक बार जनता से वोट ले ली, और उस झूठ का जवाब जनता फिर स्वयं देगी। क्या देखते भाई साहब, यानी अगर विकास की बात करें 2003 से भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी रही, क्यों आखिर जनता अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और क्या कमियां हैं जो अब आप बीना में पूरी कराएंगे? बीना में अभी और भी काम बाकी हैं। सबसे बड़ा काम तो अभी तेज़ी से चल रहा है, वो बीना नदी परियोजना का। हम हर खेत और किसान को पानी देने का काम, पाइपलाइन का काम बिछाने का चल रहा है। अब नहरों से पानी नहीं आएगा, अब पाइपलाइन के माध्यम से पानी आएगा। और नल जल योजना भी हर गांव में, हर घर में टोटी के माध्यम से देंगे। कुछ काम रह जाते हैं बाकी, रह जाते हैं, तो हमें पुनः जनता मौका देगी तो हम उन कामों पर
प्रायोरिटी से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोलती कि हम चुनाव नहीं लड़ते, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कांग्रेस भी इसी तर्ज पे मैदान में है कि हम चुनाव नहीं लड़ते, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते। क्या देखते? कांग्रेस कह रही कि हम जीत रहे, भाजपा कह रहे हम जीत रहे। हंस के आप बता दी कितने से जीत रहे। देखो, हम जनता के बीच में हैं। टिकट मिलने के बाद हम लगभग एक बहुत बड़े क्षेत्र में, हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जनता का विश्वास किस पर होगा है, इसके पहला बताना आसान काम नहीं है। जनता का आशीर्वाद, कामों का आधार, सरलता से मिलना है, सतत जनसंपर्क में बने रहना, इन सब चीज़ों के आधार पर जनता, और मेरे को पूरा विश्वास है कि 2023 बीना विधानसभा में पुनः में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी प्राप्त करेगी। भाई साहब, जिले की भी मांग उठती है लगातार कि बीना को जिला बनना चाहिए, तो वहीं खुरई विधानसभा भी जिला की मांग उठ रही है। कहाँ तक प्रभाव रहेगा भाजपा का? क्या भूपेंद्र जी खुरई को बनाएंगे जिला, या फिर महेश राय जिला बनाने की तैयारी करें? ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि लंबे समय से जनता की मांग थी बीना की, और एक जो भौगोलिक मापदंड है, तो हमारा अधिकार पहले बनता है। पेट्रोकेमिकल्स बीपीसीएल का बहुत बड़ा हब है, एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा पावर सप्लाई सेंटर है, दूसरा जेपी पावर प्लांट है, रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है, और एक कृषि पर आधारित पूरी यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, और सबसे बहुत बड़ा जंक्शन है, और एक कृषि पर आधारित पूरी यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, और सबसे अच्छा गेहूँ भी यहाँ पर पैदा होता है, और इन सब को लेके हमारा अधिकार बनता है। और जब भी मुख्यमंत्री बात करते हैं कि सागर में यदि नया जिला कोई बनाया जाएगा, टूड़की सागर जिले को, तो उसको बीना में कोई प्राथमिकता दी जाएगी, और मुझे विश्वास है कि इस चुनाव के बाद मैं जिला बनाने के लिए पुनः प्रयास करूंगा। तो हमारी बातचीत हुई बीना विधानसभा के सिटिंग एमएलए महेश राय जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा दाव फिर से खेला है महेश राय पे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर बीना की जनता क्या कांग्रेस को पहुंचाती है विधानसभा, या फिर तीसरी बार फिर से महेश राय विधानसभा पहुंचेंगे। अब जनता होती है भगवान, जनता का दिल कौन जीतता है? निर्मला सप्रे जीतती या फिर महेश राय जीतते हैं? फिर कहेंगे, और समापन होगा राहत इंदौरी की शायरी के साथ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज़, बीना।